नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों बात करेंगे आज मुंबई में बहुत सारी बारिश गिरी, बहुत सारी, यानी वेदर डिपार्टमेंट में एक अलार्म दिया था कि बहुत बारिश हो सकती है, घर से बाहर मत निकलो अननेसेसरी। तो उसमें हुआ क्या दोस्तों, भक्ति पार्क करके है मालाड के नज़दीक, दादर के नज़दीक, वडाला साइड, भक्ति पार्क करके स्टेशन है। उसके बीच में वहाँ मोनोरेल चलती है, जो ट्रेन जैसी मेट्रो जैसी होती है, बट वो उस पर टायर्स होते हैं, तो मोनोरेल चलती है। तो वो अचानक बंद पड़ गई। बहुत बारिश गिर रही थी, वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। ने सब वार्निंग बिर्निंग सब न्यूज़ में सब चल रहा था कि अननेसेसरी ट्रैवल मत करो, मत करो। फिर भी लोग बाहर निकले, जो काम से आ रहे थे, कोई बाहर से आ रहा था, तो वो रहते 500 लोग थे दोस्तों, 500। और वो बंद पड़ी जो मोनोरेल, उसके बाद में ना जो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, बीच में ही बंद पड़ी। और वो ऑफ ऑफ हो गई थोड़ी ऐसी, यानी बैलेंस उसका टिल्ट हो गया। 500 लोग, एसी बंद, सफोकेशन होने लगा, टेंशन बढ़ गया, लोग पैनिक हो गए, पैनिक कोई कोई को बेहोश हो गए। 3 घंटे तक कुछ हेल्प नहीं, और ना अनाउंसमेंट हो रही है, क्योंकि इतना वेदर खराब था। तो ना वहाँ बताया भी नहीं जा रहा था कि मोनोरेल बंद पड़ी है। लोग पैनिक में आ गए। बाद में एक दूसरी मोनोरेल से उसको खींचने की ट्राई की, लेकिन नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हेवी थी। तो वो खींचने की कोशिश की तो वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद में वो फेल हो गया ट्राई। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने बाद में जो लैडर्स और वो जो उनके जो सीढ़ीज रहते उससे बूम बीट वगैरह लगा के उन्होंने वो उतारा, कांच फोड़ी। वो सब ट्रेन के जो ग्लासेस रहते ना, कि एसी रहता तो वो फुल्ली बंद रहता है, तो सफोकेशन होगा लोगों को। तो तोड़ के लोगों को बाहर निकाला आहिस्ता आहिस्ता, और ऐसा करके सबको रेस्क्यू किया। थैंक गॉड। बाद में 20 जन को तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा, बिकॉज ऑफ वो सफोकेशन की वजह से उनको तकलीफ होने लगी। तो थोड़े एजेड थे उनको। और यंगस्टर्स थे, उनने जो मीडिया वहाँ पर गई, वो पूछ रहे थे सबको जो रेस्क्यू किया, वो बोल रहे थे कि हम लोग 3 घंटा, 3 से ज़्यादा घंटा थे, क्योंकि 3 घंटा तो वो बंद होने के बाद हुए, उसके पहले से ट्रैवल कर रहे थे इसके मतलब। तो वो थे, बोलते हैं वो ना, हमको न्यूज़ आ रही थी कुछ कि एक तो क्लाइमेट ख़राब था, या हमको भी पता था, इसलिए हम लोग जल्दी घर पे जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। और उसमें ना अनाउंसमेंट हो रही है ना, हमको ये अंदाज़ा उनको भी आया था कि ट्रेन का कुछ गड़बड़ हुआ है, इतना देर ट्रेन रुकती नहीं है। तो वो बाद में फायर ब्रिगेड में आके सबको बचाया। थैंक गॉड कुछ किसको कुछ हुआ नहीं, यानी डेथ भी नहीं हुई है। सबको रेस्क्यू किया है। जो जिसका प्रॉब्लम था ब्रीदिंग का, उनको हॉस्पिटलाइज किया है। 20 जन हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो दोस्तों ये है, होता है कभी कभी। और ना वो फॉल्ट क्या है, तो टेक्निकल चीज़ है, कुछ भी फॉल्ट आ सकता है, नहीं ऐसे नहीं। लेकिन अभी उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा कि क्या हो गया, क्यों हो गया ऐसा अचानक। वेदर भी बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था दोस्तों, बहुत बारिश गिरी थी मुंबई में। यानी समझो ना आप, 1 साल की बारिश 2 दिन में गिर जाएगा तो क्या होगा, ये सिचुएशन थी मुंबई में। मैं खुद था मुंबई में दोस्तों, बहुत ही मैंने हद से ज़्यादा बारिश। तो अभी लोगों को बचाया गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन, हैट्स ऑफ टू फायर ब्रिगेड, ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, लोगों को बचाया, सही सलामत बाहर निकाला ट्रेन से, और रेस्क्यू किया सबको। अच्छी रही 2-3 घंटा अंदर, 582 पीपल, सफोकेशन, बाद में इंफॉर्मेशन नहीं, तो कितना पैनिक हुए रहेंगे दोस्तों। हम लोग कोरोना में घर पे बैठे गए थे, तो इतना भी फ्रीडम था तभी भी, कोरोना में घर पे तभी भी कैसा लगता था अपने को। तो ये 3 घंटा खाली एक बस में, ट्रेन में रहना, वो भी सफोकेशन से, तो बहुत मुश्किल काम है। पैनिक होगा बंदा कोई भी। तो जिन्होंने पेशेंस रखा उसको थम्स अप, फायर ब्रिगेड को तो सैल्यूट है। लेकिन अच्छी बात है कि जो भी बंदे थे सबको बचाया गया है दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है। प्रशासन ने एक्शन लिया है, वो अच्छा किया है, पुलिस ने। लेकिन दोस्तों ये ओवरलोड थी, जो कैपेसिटी है ना, उससे ज़्यादा पब्लिक आ गई थी, ड्यू टू वेदर रहेंगे, क्योंकि बारिश हो रही थी तो सब लोग जल्दी घर पे जाने की कोशिश कर रहे थे, तो मे भी उसकी वजह से ओवरलोड हो गई थी। लेकिन वहाँ पुलिस रहती है, जो मोनर रहती है ना, वो हर एक डब्बे में ना आसपास पुलिस रहती है, वो ओवरलोड होने नहीं देती। लेकिन उस टाइम पे वेदर की वजह से कोई था भी नहीं, इसलिए वो ओवरलोड हो गई, और ये उसकी वजह से ये इशू हुआ है शायद। उन्हें टेक्निकल फॉल्ट तो आ ही सकता है, लेकिन ओवरलोड भी थी, इसलिए वो खींच नहीं पाई। दूसरी ट्रेन जो गई थी हेल्प करने, वो ओवरलोड की वजह से वो उसको खींच नहीं पाई। तो ऐसे इशू होते हैं, सेफ्टी फर्स्ट देखनी चाहिए। लेकिन थैंक गॉड, थम्स अप टू फायर ब्रिगेड, और लोगों ने जिन्होंने पेशेंस रखा उनको भी सैल्यूट है।
ऐसी घटना घटती है दोस्तों, इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। लेकिन मोबाइल लोगों के पास थे, इसलिए लोगों ने फटाफट कम्युनिकेशन करके बोल दिया कि इशू हुआ है करके। तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी ये भी है कि रेलवे नहीं कम्युनिकेट कर पाई, लेकिन मोबाइल होने की वजह से लोगों ने सबको बता दिया। तो ऐसी घटना अभी मुंबई में, प्रे करो दोस्तों ऐसे कभी फिर से ना हो, और इस 3 घंटे के जो मौत के 3 घंटे थे वहाँ से कोई ऐसे फिर से सफ़र ना करे। लेकिन वेल डन टू फायर ब्रिगेड पीपल, और वेल डन टू जो दिमाग शांत रख के ठंडे दिमाग से काम लिया है। ऐसे ही करना चाहिए, पैनिक नहीं होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में, स्पेशली एक्सीडेंटल सिचुएशन में दिमाग ठंडा ही रखना चाहिए दोस्तों। तो हेड्स अप टू मुंबईकर्स, वेल डन। और लेकिन प्रशासन ने भी ध्यान देना चाहिए, स्पेशली मोनो रेल प्रशासन, ये फॉल्ट क्यों आया उसके ऊपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद।